Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see function invocation, declaration and return type। जी हाँ गाइस, तो लेट मी टेल यू आज का वीडियो सच में बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है एंड आज हमारा होने जा रहा है 8 वीडियो हमारे टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का। ठीक है गाइस, प्रीवियस वीडियो को अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा औसम है। एंड आज हम देखने जा रहे हैं फंक्शन, डिक्लेरेशन, इन्वोकेशन एंड रिटर्न टाइप क्या होता है। वी हैव दिस प्रैक्टिस, ये जो फंक्शन है ये हम प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में एंड ये दो फंक्शन है मैं आपको एज अ होमवर्क देने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। सबसे पहले वी हैव दिस फंक्शन इन्वोकेशन। इसका सिंपल मतलब है फंक्शन को कॉल करना। एंड आई नो गाइस आपको फंक्शन आता है, आपने जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपको नहीं आइडिया ये फंक्शन इन्वोकेशन एंड ऑल, अगर आपको फंक्शन का आइडिया ही नहीं देन प्लीज़ जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स इसको चेकआउट कर लीजिएगा। टाइमलाइन एडिट है, फंक्शन वाले टाइमलाइन पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो देखिए क्या होता है, टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन यू सिंपली इन्वोक इट बाय यूजिंग इट्स नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ। फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब फंक्शन को डिफाइन करना। यू कैन डिक्लेयर अ फंक्शन यूजिंग अ फंक्शन कीवर्ड। गाइस ये तो बहुत बेसिक है। फॉलोड बाय द फंक्शन का नाम, ये लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स एनक्लोज्ड इन अ पैरेंथेसिस एंड अ रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप थोड़ा देखते हैं। देखिए लेट्स से आपने एक न्यू कंपनी ओपन की एंड कोई भी न्यू मेंबर उसमें ऐड हो रहा था, आप उनको वेलकम कर रहे हो विद दियर नेम एंड उनका अपना खुद का एक आईडी के साथ, है ना, वेलकम टू आवर कंपनी, कुछ इस तरीके से। तो मुझे अब उसका फंक्शन लिखना है। कैसे, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पे ग्रीट करके। एक से यहाँ पे मैं चलता हूँ, वी हैव दिस ग्रीट करके फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ विनोद, है ना, इस तरीके से विनोद। एंड मैं यहाँ पे लेट्स से उसकी आईडी है फिलहाल अभी मैं कर देता हूँ फर्स्ट, लाइक पहला एम्प्लॉय है ना ये। तो इस तरीके से ये जो है ये है आपका फंक्शन इन्वोकेशन, जहाँ पे आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो। नाउ अब हमें फंक्शन को यहाँ पे करना पड़ेगा डिक्लेरेशन। बेसिकली फंक्शन मुझे अब डिफाइन करना है, ये हमने बहुत बेसिक पढ़ा है। सो कैसे होगा देखो, सो वी हैव दिस कॉन्स्ट, वी नीड टू राइट दी, एक सेकेंड, लेट्स गो विथ ट्रेडिशनल जो हम करते हैं। सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड, then followed by the function का नाम and then parameters enclosed within parenthesis। देखो, so we need to go with functions, function का नाम parenthesis curly braces। so this is your syntax function को call and then define करने के लिए। so आप बहुत क्लियरली देख सकते हो here I have total 2 arguments जो मैंने ग्रेड फंक्शन को पास की है। जब मैं उसको डिफाइन करूंगा एंड मैं अब ये 2 आर्गूमेंट्स को जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो इट विल कॉल पैरामीटर्स, हम यहाँ पे उसको पैरामीटर बोलेंगे। तो ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्गूमेंट्स एंड पैरामीटर। जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, व्हेन यू आर इन्वोकिंग द फंक्शन दैट टाइम जो भी वैल्यू आप पास कर रहे हो वो आपका कहलाता है आर्गूमेंट। एंड देन जब आप फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हो या जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तब लेट्स से नेम कॉमा आईडी, ये 2 आपके पैरामीटर कहलाते हैं। बस यही है और कुछ नहीं। बहुत सभी लोग इसको भी पैरामीटर, इसको भी पैरामीटर, इसको भी आर्गूमेंट, इसको भी आर्गूमेंट बोल देते हैं। सो लेट्स गो विथ console.log। मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, हमने ये जो ECMAScript में पढ़ा है, माई वेलकम, माई नेम लिखने जा रहा था मैं भी। ठीक है, सो लेट्स गो विथ वेलकम डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम एंड योर आईडी इज डॉलर एंड देन कर्ली ब्रेसेस आईडी, दिस इज इट। ठीक है, अभी देखो टाइपस्क्रिप्ट में ना हमें टाइप बताना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये बेस्ट पार्ट यही है। सो ये जो मेरा नाम होगा वो होगा मेरा क्या, स्ट्रिंग टाइप। मेरा जो आईडी होगा वो होगा मेरा नंबर टाइप, दिस इज इट। सो अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कंट्रोल या सेव कर लेता हूँ। अब मुझे इसको रन करना है एंड लेट्स से ये काम करता है नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। आपको फंक्शन कीवर्ड लिखना है, फंक्शन का नाम एंड दिस 2 आर द पैरामीटर्स। बट ये जो मेरा पैरामीटर नेम है इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, ये होगा मेरा अब टाइप स्ट्रिंग। मेरा ये जो आईडी है इसका टाइप होगा नंबर, मुझे ये बताना ज़रूरी है। आगे ये रिटर्न वाला जब आएगा तब मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल अभी इतना हम देखते हैं, कंट्रोल एस सेव। बाकी सब सेम है, जस्ट टाइप हमने डिफाइन की। सो नाउ इट्स बिकम योर टाइप स्क्रिप्ट। सो गाइस कंट्रोल एंड देन बैक टिक, है ना, मैं यहाँ पे चलता हूँ। ऑल राइट, CLS DIR। ओके, सो वी हैव लाइक इंट्रो अंडरस्कोर फंक्शन है। सो TSC इंट्रो अंडरस्कोर फंक्शन डॉट TS पे अगर मैं क्लिक करता हूँ एंड इफ़ देयर इज एनी एरर, तो एरर आता बट कोई एरर नहीं है। इट मीन्स मेरा जो कॉरस्पॉन्डेंट जावास्क्रिप्ट का फाइल है वो क्रिएट हो गया है। देखिए, सो ये देखो दिस इज़ माई जावास्क्रिप्ट का कोड, जिसमें देखो वो नहीं है
एंड दिस इज़ माई टाइपस्क्रिप्ट का कोड। ठीक है, वो कंपाइल हो गया। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, एक सेकेंड। सो नोड अगेन इंट्रो फंक्शन डॉट जेस एंड वेलकम विनोद एंड योर ID इज़ 1। सी मेरा ये काम हो गया। इस तरीके से गाइस हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ मेरे इसी पे ही। अब एक और चीज़ हम इसको एरो फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। देखो कैसे, इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखो आपको तब क्या करना है, फंक्शन कीवर्ड हमें लिखने की नीड नहीं है। आफ्टर द फंक्शन नेम एंड पैरामीटर, उसके बीच में आपको एक इक्वल टू साइन देना है एंड देन आफ्टर द पैरामीटर्स का जो पैरेंथेसिस है एंड देन कर्ली ब्रेसेस के बीच में आपको एक इस तरीके से लाइक एक सेकेंड, ये जो है ना कुछ वो ऐसा है, ये वाला पार्ट है, तो इक्वल टू एंड देन ग्रेटर देन का साइन आपको देना है एंड इसको हम कहते हैं फैट एरो फंक्शन। दिस इज योर फैट एरो फंक्शन। ठीक है, एंड या गाइस बस इतना ही है, कोई डिफरेंस नहीं था। मैं अगेन यहाँ पे चलता हूँ CLS, मैं यहाँ पे चल के इसको वापस TSC कर देता हूँ। ऑल राइट, सी मेरा काम हो गया। कॉरस्पॉन्डेंट वाले पे अगर मैं चलता हूँ तो देखो कुछ वो ऐसा बन रहा है। देखो पहले कुछ वो ऐसा बना रहा था, पहले जो था ना वो कुछ ऐसा था, है ना, ये देखो ना, बट अ वेर ग्रेट फंक्शन अब वो कुछ ऐसा बन गया है। ठीक है, सो मेरा जो ये टाइपस्क्रिप्ट का कोड अब जावास्क्रिप्ट में कुछ वो इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है, तो मैं उसको रन कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे चल सकता हूँ एंड बूम गाइस, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। सो दिस इज हाउ आप नॉर्मल ट्रेडिशनल फंक्शन एंड देन यूजिंग फैट एरो फंक्शन को इन्वोक एंड देन डिक्लेयर कर सकते हो। दैट्स इट। नाउ अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज फंक्शन रिटर्न टाइप। आप कह सकते हो गाइस ये हाउ डू यू स्पेसिफाई द रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगेन लेट्स कॉपी दिस वन, मैं इसको भी कमेंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ कि द मोमेंट आपने ऐसा लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम मोस्टली ऐसा नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं रिटर्न लिख दूंगा एंड ऐसे मैं इसको रख दूंगा। ठीक है, सो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। अगर मैं ग्रिड पे होवर करता हूँ तो मुझे इस तरीके से आ रहा है। वहीं अगर गाइस मैं आपको अगर वेबस्टॉर्म दिखाता हूँ, यहाँ पे आई हैव दिस वेबस्टॉर्म। ठीक है, ध्यान से देखना, आई हैव दिस वेबस्टॉर्म एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे देखो वॉइड दिख रहा है मुझे, ये देखिए आपको वॉइड दिख रहा होगा, इवन यहाँ पे भी आपको वॉइड दिख रहा है। ठीक है, सो ये जो वॉइड दिख रहा है इट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका वॉइड होता है एंड द मोमेंट मैं यहाँ पे अगर रिटर्न कीवर्ड यूज़ कर दूँ, ये देखो क्या हुआ, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। मैंने कल की वीडियो बनाया था जो मैंने आपको कहा था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ ये वाला पार्ट, टाइपस्क्रिप्ट टाइप इन्फ्रेंस। ये इंटरव्यू में पूछेंगे ही पूछेंगे। तो ये जो हुआ, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर ने अपने आप बोल दिया भाई इसका जो टाइप है वो एक स्ट्रिंग है, तो हमें लिखने की नीड नहीं है, बट समटाइम्स यू नीड टू टाइप एक्सप्लिसिटली, जिसको हम टाइप एनोटेशन बोलते हैं। सो ये जो पार्ट आफ्टर दी आप बेसिकली पैरेंथेसिस के बाद भी कह सकते हो, तो जब हम जो लिखेंगे ना वो हमारा रिटर्न टाइप होगा कि मेरा ये फंक्शन है, कौन सा वैल्यू रिटर्न कर रहा है और उसका टाइप क्या होगा। बेसिकली जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसका टाइप क्या होगा मुझे यहाँ बताना पड़ता है। देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे तो हमें दिख रहा है स्ट्रिंग है, इसमें अगर हम रिटर्न टाइप नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट तो वॉइड कहलाता है। वॉइड अभी तक मैंने बताया नहीं, मैं बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड नेवर, बट इस तरीके से होता है। मैं अभी वेबस्टॉर्म पे नहीं कर रहा क्योंकि अभी आप में से बहुत लोग यूज़ ही नहीं करो। लाइक यहाँ पे भी इवन नेम एंड एज हमें इस तरीके से मिल जाता है, बट यहाँ पे अगर हम देखते तो वो हमें नहीं मिल रहा है। खैर कोई नहीं, अब रिटर्न टाइप के लिए क्या करना होगा, आफ्टर दिस पैरेंथेसिस कॉलन आपको अगेन देना है एंड अब आपका ये फंक्शन जो ग्रीट फंक्शन है क्या, कौन सी वैल्यू इस जो भी वैल्यू रिटर्न करा उसका टाइप क्या होगा। ऑब्वियसली सिंगल या डबल कोट, इट मीन्स वो हमें स्ट्रिंग रिटर्न करने वाला है। सो मेरा ये फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर है, नेम जो कि टाइप होगा स्ट्रिंग का, आईडी जिसका टाइप होगा नंबर, एंड मेरा ये जो फंक्शन है वो जो रिटर्न कर रहा है उसका टाइप होगा स्ट्रिंग। सो ग्रीट रिटर्न कर रहा है जो भी वैल्यू उसका टाइप होगा स्ट्रिंग। दिस इज इट। सो दिस इज योर एक्चुअल टाइपस्क्रिप्ट फंक्शन। ठीक है, मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। अब जस्ट ये है कि आपको वैल्यू मिलेगा नहीं यहाँ पे। सो अगेन लेट्स गो विथ कॉन्स्ट इक्वल टू मैं इस तरीके से कर देता हूँ एंड कंसोल डॉट लॉग माई ग्रीट यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ मैं, हालांकि या मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, सेम इसको मुझे पहले इस तरीके से रन करना पड़ेगा, अगर कुछ एरर हुआ तो ठीक, नहीं तो नहीं। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मुझे देखना इसका कॉरस्पॉन्डेंट कैसे बना है। गाइस आप देखो कुछ इसका कॉरस्पॉन्डेंट इस तरीके से बन गया है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ऐसे कन्वर्ट हो गया है वो। कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। सेम वेलकम विनोद एंड योर ID इज़ 1।
सो दिस इज योर फंक्शन एंड इस तरीके से आप फंक्शन डिफाइन करोगे एंड कॉल करोगे। एंड आपको मालूम है जब आप सिंगल कोड लिखते हो देन देर इज नो नीड ऑफ इवन राइटिंग द रिटर्न कीवर्ड इवन या इस तरीके से अगर मैं चलता हूँ, सॉरी मैंने आईडी डिलीट कर दी, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, मुझे इवन कर्ली ब्रेसेस की भी नीड नहीं है, ये कर्ली ब्रेसेस, दिस इज इट। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, वापस इसको रन करता हूँ, लेट्स सी कुछ एरर आता है, मुझे ये देखना है कि इसका कॉरस्पॉन्डेंट क्या बना होगा। ओके सो गाइस आप देख सकते हो इसका कॉरस्पॉन्डेंट कुछ वो इस तरीके से हमें बना के दे रहा है, ठीक है नो प्रॉब्लम। देखो डॉट कॉन्कैट इस तरीके से आ गया, कॉन्कैट आईडी, बट इट डजेंट मैटर। मेरा यहाँ तो देखो बहुत ईजी लग रहा है, दिस इज द फायदा ऑफ योर फैट एरो फंक्शन। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, देखो सेम आउटपुट मुझे आ रहा है, ठीक है। या गाइस सो नाउ इट्स अ प्रैक्टिस टाइम, आई होप आपको अच्छे से पता चल गया। नाउ राइट अ फंक्शन कॉल इज पैलिंड्रोम, गाइस इजी है ये, ठीक है। तो इज पैलिंड्रोम करके फंक्शन मुझे लिखना, दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम एल्स फॉल्स अदरवाइज। तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करना है। पैलिंड्रोम बेसिकली आप फ्रंट से रीड करो या बैक से रीड करो, आपका वो सेम आता है, लाइक 1 2 3 3 2 1। अब इसको आप जहाँ से भी रीड करो वो आना सेम ही है। आई थिंक एक 3 ऐड ना करो तो भी चल जाएगा, जी हाँ गाइस। अब आप इसको जहाँ से भी रीड करो सेम आएगा ये, ठीक है। अब मुझे फंक्शन को मैंने कॉल किया, मुझे इसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, इस पैलिंड्रोम, ठीक है, इस तरीके से। एंड आई गेस यहाँ पे इस तरीके से, है ना। सो ये जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एंड एज अ स्ट्रिंग बोला है, सो मैं पैलिन ले लेता हूँ जो कि होगा अब टाइप स्ट्रिंग। एंड ये जो मेरा फंक्शन है ये क्या रिटर्न करने वाला है, बुलेन, दिस इज इट। अब यहाँ पे मुझे एरर आ रहा, बता रहा भाई रिटर्न टाइप तो आपने लिखा ही नहीं है ना। यू मस्ट राइट अ रिटर्न, आई मीन वी मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ रिटर्न एंड मैं यहाँ पे देखो कैसे कर सकता हूँ बोलने से, सिंपल मुझे उसको पैलिंड्रोम चेक करना है। सो सबसे पहले तो मुझे इसको स्प्लिट करना होगा, है ना। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, लेट माई पैलिंड्रोम, पैलिन लिख देता हूँ, माई पैलिन इक्वल टू ये जो भी मेरा पैलिन होगा, ठीक है, डॉट वी नीड टू स्प्लिट, हमें स्प्लिट करना है। एंड मैं इस बिल्कुल स्पेस नहीं दे रहा, लाइक अब वो क्या हो गया 1 2 3 2 1 इस तरीके से स्प्लिट हो चुका है वो। एक काम करता हूँ मैं जल्दी से यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आपको ये जो पार्ट है इस तरीके से दिखाता हूँ, ठीक है। मुझे ये आपको ये दिखाना है कि एक सेकंड, मुझे यहाँ पे रिटर्न माई पैलिन भी कर देता हूँ ताकि मुझे वो वार्निंग ना दे। सो बता रहा है स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप बुलियन। एंड देखो मुझे स्ट्रिंग ऑफ एन एरे, बेसिकली एरे मिलता है। फिलहाल के लिए ना इसको मैं आप लोगों को एज इट इज छोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए, है ना। एंड इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड एक सेकंड मैं आपको ये भी नहीं दिखा सकता, बोलो क्यों, क्योंकि ब्राउज़र नहीं समझता जावास्क्रिप्ट। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने इंस्पेक्ट पैनल पे आ चुका हूँ। आई गेस नाउ दिस इज परफेक्ट। सी देखो 1 2 3 मुझे इस तरीके से आ गया, लाइक एरे में वो स्प्लिट हो चुकी, मुझे अब इसको रिवर्स करना है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एज इट इज़ रखता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिलहाल अभी के लिए नहीं करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ क्योंकि मुझे आप लोग को रन करके भी दिखाना है कैसे काम कर रहा है वो। डॉट वी हैव अ रिवर्स करके मेथड है, रिवर्स, ऑलराइट। सी अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे चल के, ठीक है। अभी फिलहाल अब दोनों तो सेम ही दिखेगा वैसे तो, मैं देखो सो ये मेरा रिवर्स होके मुझे मिल रहा है। सो मैंने उसको रिवर्स कर दी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 6 लिख दूंगा, देखो 6 सेकेंड लास्ट में है। एंड अब देखना वो क्या हो जाएगा, वो सेकंड में आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ सेकंड लास्ट वो सेकंड में आ जाएगा। ये देखो 6 इधर आ गया, मतलब स्प्लिट की मैंने इसको रिवर्स कर दिया। अब मुझे इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। एंड देन मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ, डॉट एंड देन वी हैव दिस ज्वाइन मेथड एंड सिंपल ज्वाइन एज इट इज़। तो अब इससे देखना क्या हो जाएगा, अब मुझे क्या मिलने वाला है आप देखना, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ पेस्ट, ये देखो अब मुझे 1 2 एक सेकंड आप लोग को दिख रहा है या नहीं मुझे देखने दीजिए। सो गाइस अब आप देख सकते हो कि मुझे ज्वाइन होकर वो वैल्यू आ गई। तो मेरे पास माई पैलिन का एक डेटा आ गया एंड मेरे पास ऑलरेडी पैलिन का डेटा, अगर ये दोनों इक्वल हुए मतलब वो पैलिंड्रोम है, सिंपल, ठीक है। सो मैं इसको कर देता हूँ मेरा स्ट्रिंग टाइप, ये मुझे रिटर्न कर रहा था बुलेन, ठीक है, परफेक्ट। क्या मेरा ये जो है इज इट ट्रिपल इक्वल टू ये पैलिन, सिंपल, अगर है या नहीं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ CLS एंड मुझे एक चीज़ देखना है, ऊपर कोई डेटा है, ठीक है, रहने दो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं इसको गाइस रन कर रहा हूँ, लेट से कोई एरर तो नहीं है, नहीं कोई एरर नहीं है।
कोरस्पॉन्डेंट जेएस कैसा बना, लेट्स सी गाइस। कुछ वो इस तरीके से बना है, ठीक है, ऑल राइट। अब लेट्स रन दिस पार्ट। सो वी हैव दिस नोड इंट्रो एंड बूम गाइस, सी मुझे फॉल्स वैल्यू आ रही है। अब मैं वहीं यहाँ पे चल के अगर ये मैं 6 हटा दूँ तो मुझे मालूम है कि मेरा ये पैलिंड्रोम फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ, ऑल राइट, एंड मैं अब उसको रन कर रहा हूँ एंड बूम गाइस, इसे देखिए मुझे ट्रू आ गया। या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये दिखाना था कि फंक्शन हम कैसे लिख सकते हैं। जस्ट जो भी पैरामीटर होगा आपको उसका टाइप डिफाइन करना है, एंड वो जो फंक्शन कौन सी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है उसका भी टाइप हम इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। एंड दिस इज कॉल्ड योर फंक्शंस इन टाइपस्क्रिप्ट। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। सो हियर आर द 2 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क, आपको करना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट, आप इसको जरूर कीजिएगा। लेट्स से क्रिएट अ फंक्शन कॉल कैलकुलेट एवरेज दैट टेक्स एन एरे ऑफ द नंबर्स एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स। बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड जब भी बात आती है एवरेज की एंड बात आती है एरे की, तो आप यहाँ पे रिड्यूस मेथड यूज़ कीजिए, बहुत ईजी होगा। आप फॉलो पे मत जाओ, फिर थोड़ा लंबा जाएगा। रिड्यूस मेथड यूज़ करना एंड आपको फाइंड मैक्स वैल्यू, आपको अगेन एरे में से कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा है वो मैक्सिमम नंबर आपको फाइंड करना है। तो ये 2 आपको होमवर्क है। धीरे धीरे आप चैलेंजिंग होगा आपको। स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो अबे बच्चों वाला वीडियो है लगा होगा, बट धीरे धीरे आप देखो कैसे कन्फ्यूजिंग होता है ये, तब आपको पता चलेगा यार सच में मैं जो बच्चा सोच रहा था नहीं है ये। तो अब आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा नीचे कमेंट करके। इसका आउटपुट आप आज वीडियो खत्म होती है अब आप टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। चीटिंग नहीं, आप इसको नीचे जो है गाइस कमेंट सेक्शन में करना एंड डिस्कॉर्ड में शेयर कर देना, ठीक है। एंड गाइस आप बाकी की मेरे वीडियो चेकआउट कर सकते हो, फंक्शन कैसे करना है क्या होता है, तो आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। रिड्यूस मेथड अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ इस वीडियो को अगेन चेक कर लीजिए, मैंने इसमें रिड्यूस मेथड भी बताया है, टॉप पे भी आप लिंक देख सकते हो। सो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर के शेयर कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर्स। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।